हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। तो दोस्तों फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अपनाकर आपकी लाइफ हो जाएगी बेहद ही आसान। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो यूज़फुल टिप्स है वो है ज़्यादातर हेयर रबड़ को लेकर, किस किस चीज़ में हम रबड़ का यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है दोस्तों मेरी बेलन को लेकर। क्या होता है कि कई बार हमें जल्दबाजी होती है, बेलन को हम वॉश तो कर लेते हैं लेकिन तभी हमको खाना बनाना होता है, यानी रोटी बनानी होती है। लेकिन जब हम गीले बेलन से रोटी बनाते हैं ना तो बहुत सारा इसमें आटा चिपक जाता है। अगर हम इसको कपड़े से साफ भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी आटा चिपक ही जाता है। तो इसके लिए छोटी सी टिप है, आप इस तरीके से गैस पर बेलन को गर्म कर लीजिए। तो इससे तुरंत ही आपका बेलन सूख जाएगा और आप इसका काम में ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दूध को लेकर। भगोने में जब दूध हम रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो क्या होता है कि जब खाली हो जाता है तो चाहे हम चम्मच से कितना भी साफ कर ले, लेकिन जो इसमें मलाई और दूध है वो जम ही जाता है। तो आप इसका यूज़ कर लीजिएगा, गर्म पानी कर लीजिए इसमें और इसी गर्म पानी से आप आटा गूंद लीजिए। आटा गूंदना बहुत ही अच्छा रहेगा इससे, क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और उसकी रोटियां भी काफ़ी ज़्यादा नरम बनेगी। तो आप इस तरीके से भगोने का यूज़ कीजिए, है ना दोस्तों, यूज़फुल सी टिप। तो चलिए दोस्तों तीसरी टिप भी देख लेते हैं। तीसरी टिप है फ्रिज के टेम्परेचर को लेकर। क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता है और हम जैसे ही गर्मियों का जो टेम्परेचर हाई होकर रहता है वैसे ही हम सर्दियों में रखते हैं और भूल जाते हैं इसको लो पे करना। तो आप क्या कीजिएगा, हाँ, सर्दियाँ शुरू होते ही आपको एक ही टेम्प लो कर देना है और एक ही इस पे रखना है, ताकि है ना आपकी जो सब्जियाँ है वो गले ना सड़े ना। तेज हाई करके रखेंगे टेम्परेचर तो आपकी सब्जियां सर्दियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो बस आपको ये वाली टिप याद रखनी है, सर्दियों में आपको टेम्परेचर एक पे रखना है। तो दोस्तों आपको भी याद आ गया होगा, तो जल्दी से अपने टेम्परेचर को भी कर लीजिए लो। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरीके से छोटे स्पून को और बड़े डोंगे को लेकर। क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ इसमें यूज़ करते हैं, बच्चों को देते हैं, तो चम्मच छोटा होने की वजह से बार बार में इसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से हम इसको उठाते हैं तो चम्मच पूरा गीला हो जाता है, साथ में हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। तो रबड़ की ऐसी टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसको आपको पता भी नहीं होगी और आपके काम भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो बस क्या करना है, सिंपल सा टिप है, आपको चम्मच में इस तरीके से रबड़ लगा लेनी है और आप देखोगे कि आप चाहे कुछ भी इसमें सामान ले तो ये चम्मच है बिल्कुल इसमें अटक जाएगी, यानी कि गिरेगी नहीं और बच्चे भी इसका यूज़ कर लेंगे। तो बच्चे भी कुछ खा रहे होंगे ना, तो आप इस तरीके से रबड़ लगा दीजिए चम्मच में और बच्चे आसानी से इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी चम्मच टस से मस नहीं हो रहा है और आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना दोस्तों। बहुत ही जुगाड़ू वाली टिप, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगली टिप की तरफ। अगली टिप है दोस्तों इस तरीके से फूड कंटेनर होते हैं वो हमारे घर में रहते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको यूज़ एंड थ्रो करके हम इनको फेंक देते हैं। तो लेकिन इसका बहुत बढ़िया सा मैं आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ। हेयर रबड़ लेनी है और इस तरीके से इसको इसमें पहना देनी है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको ऐसे करना है, या आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेनर ऐसा पड़ा हो जिसका लिड खो गया हो या आप उसका यूज़ नहीं करते हो तो आप वो भी ले लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको षटकोण होता है ना, उस टाइप में आपको रबड़ इसको पहना लेनी है। तो इसके जो पार्टीशन बन गए हैं और ये एक मतलब जैसे होता है ना जाल टाइप का, वो बन गया है रबड़ से। तो आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, तो आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा। और इसका यूज़ मैं बताने वाली हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, जहाँ से हमको मार्केट से कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हो साबुन को रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बाजार से हम सोप केस लेकर आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे भी आते हैं, लेकिन घर में जब ऐसी चीज़ें हैं तो हम उनका यूज़ क्यों ना करें। तो आप अपने बाथरूम में रख दीजिएगा या फिर आप सिंक में रख दीजिएगा, बर्तन वॉश करते हैं वो साबुन इसमें रख दीजिए। तो ये साबुन जल्दी से गलेगा भी नहीं और आसानी से चलता रहेगा लंबे समय तक के लिए, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो इस रबड़ की हेल्प से नीचे निकलता रहेगा। तो है ना दोस्तों जुगाड़ों वाला आइडिया। तो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और इसी का दूसरा जुगाड़ मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने जो पार्टीशन बनाया है आप अपने
इसमें कोई भी सामान कैरी करके रख दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, आप इसमें अपने मेकअप का भी सामान रख दीजिए, जैसे कि नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह, वो भी आप रख सकते हो, और या फिर इस तरीके से इसका यूज़ कर लीजिए, है ना। दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टिप है मेरी ऐसे फोक को लेकर। तो क्या है कि आप चम्मच का भी यूज़ कर लीजिएगा, स्पून होते हैं जो और छोटे वाले, और या फिर आप इनका फोक का इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप इनको दो साइड में लीजिए और उल्टा करके रबड़ इनको अच्छी तरीके से पहना दीजिए। तो रबड़ को अच्छे से टाइट करना है। तो ये बन गया एक हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र, जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है। तो देखिए दोस्तों ये चिमटा टाइप में बन गया है। तो आप इससे कोई भी चीज़ें आसानी से गर्म चीज़ें उठा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ से आप इसको इस तरीके से ओपन कर लीजिए। गर्म आलू होते हैं जो कि हम बॉईल करते हैं, तो उनको उठाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो आप इस तरीके का चिमटा बनाकर और गर्म आलू को आसानी से उठा पाओगे। तो है ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए लास्ट टिप भी देख लेते हैं। लास्ट टिप है दोस्तों मेरी इस तरीके से रोटी बनाने को लेकर। देखिए मैं रोटी बना रही थी, इसलिए तुरंत मुझे याद आया कि आपके साथ में ये टिप शेयर कर लूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा चकला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, रोटी का हो रहा है, मतलब आटे का हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में ये टिप शेयर करती हूँ। तो क्या होता है कि जब हम स्लेब पर चकला रख के रोटी बेलते हैं तो वो इधर उधर हिलता डुलता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत सी होती है रोटी बेलने को लेकर। तो अगर आप रबड़ की हेल्प से इस तरीके से ना स्लेब पे बिछा दोगे ना, तो आपका चकला बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर मैंने रबड़ फैला दी है इसके नीचे, और अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ रबड़ की वजह से बिल्कुल भी चकला नहीं हिल रहा है। तो आप ये वाली टिप भी आजमा सकते हो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।